बहुत इंटरेस्टिंग जा रहा है ड्रामा, बहुत पसंद आ रहा है मुझे तो भाई। मतलब हर बर्तन लेते हुए प्रॉपर उन्होंने दिखाया, सस्ते सस्ते वाला 15 लाख का बैग ले लिया और उसका थंबनेल लगाया भाई। अब तो क्या आप देखते हैं कि हवा में लड़की ने फोटोशूट कर लिया, अन्य गुब्बारे नाल ला के, मतलब छोटी छोटी शॉपिंग करते फिर रहे हैं। कभी वो किलो 2 किलो आटा, शायद 5 किलो आटा लाते हैं, ऐसे ही कोई किलो चीनी, इस छोटी छोटी शॉपिंग करके लाते हैं। तो शर्ट पहनी है जो कि बहुत वायरल हो गई है, लोग कह रहे हैं कि आ ली शर्ट है ना, इन्हें शर्जीना दी पाली। शर्जीना ने इस ड्रामे में नहीं वो पहनी है। जनाब, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम। बहुत इंटरेस्टिंग जा रहा है ड्रामा, बहुत पसंद आ रहा है मुझे तो भाई, ना सिर्फ मुझे बल्कि सबको ही बहुत पसंद आ रहा है। जो भी ये ड्रामा देखता है, ड्रामा देखते ही जाता है, देखते ही जाता है। वजह क्या भाई? वजह ये है कि ड्रामा की सारी टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है, एक वजह ये है। और इसमें दूसरी वजह ये है कि हर चीज नेचुरल है, मतलब एक्टिंग नेचुरल फील होती है हमें, मूवमेंट्स बहुत नेचुरल फील होते हैं और स्टोरी बहुत नॉर्मल है, मतलब रियलिटी से निकल के आती है। अगर हम बात करें शर्जीना और जो लड़का है हमारा मुस्तफा नाम उसका, वो दोनों जो कपल हैं, मतलब वो इनकी जो स्टोरी इसकी बात कर लें, ये मुस्तफा की जैसे बिहेवियर या रोल की बात करें कि एक घर का नालायक बच्चा है, जो कि नॉर्मली होते हैं, ठीक है। और हालांकि वो जब ठीक भी हो गया, अच्छा भी हो गया है, लेकिन वो जो बहुत लाइफ वाला बच्चा है ना, जो वो हमेशा टॉपर रहा है, वो वाला ज्यादा उसको इम्पोर्टेंस मिलती है। और जो दूसरा वाला बच्चा कुछ कर भी रहा है, हालांकि देखा जाए तो खर्चा वर्चा भी सारा वो घर का कर रहा था जब वो चला गया था अदील, तो सारे अपने बाप को इलाज भी वो प्रॉपर खुद ही करा रहा था, हर चीज कर रहा था। लेकिन ये कि फिर भी जो अम्मा को वही बड़ा लड़का प्यारा था। तो ये नेचुरल जो स्टोरी है ना, थोड़ी निकल के। फिर उसके बाद भी अगर हम अब के मोमेंट्स की बात करते हैं, जो लास्ट हमने एपिसोड देखे दोनों, उनमें भी हमें बहुत नेचुरल मोमेंट देखे हैं। कि एक तो ये कि ऐसा नहीं उन्होंने किया, कहते हैं कि गरीब भी हो ना तो की करके बड़ा सारा महल जाके लभोगा उन्होंने 30-35 हजार को महल ही लभदा है। यहाँ पे उन्होंने दिखाया है, एक तो उसकी गुंजाइश कम है कि मतलब वो 20 में एक फ्लैट लेता है और बहुत छोटे से मोहल्ले में जाके ले लेता है, वो रियलिटी दिखाई है। तो जो बजट था उसमें ऐसी ही जगह पे जाके मिलना था। फ्लैट वो दिखाया बहुत ज्यादा कोई अच्छा वाला फर्निश नहीं दिखाया गया है, खाली फ्लैट दिखाएगा। वरना क्या दिखाते हैं कि अगर 20-25 के 30 हजार भी लिया होगा तो वो पूरा फर्निश फ्लैट होएगा। मतलब थोड़ा ज्यादा ना हकीकत से हटके चीजें होती हैं। यहाँ पे ये चीजें बड़ी असली दिखा रहे हैं। फिर वो जैसे गंद दिखाया ना, ऐसे ही जब आप घर चेंज करो और इस बजट में करो तो आगे से ऐसी गंद मिलेगा। तो वो जैसे शर्जीना झाड़ू वाड़ू लगा रही है, मतलब अगर वो बहुत अमीर नहीं दिखाया गया ना तो बहुत गरीब भी नहीं दिखाया गया। अच्छा प्यारा घर है उनका, शर्जीना के माँ बाप का, तो मतलब अच्छे घर में पली बड़ी है। फिर ये है कि हमेशा पढ़ती रही है, कभी घर वाले कामों में इतना इन्वॉल्व तो नहीं हुई होगी, लेकिन फिर भी अभी जब उसको करना पड़ा है तो वो कर रही है, झाड़ू वाड़ू भी लगा रही है, घर के सारे वाले काम कर रही है। तो ये थोड़ी नेचुरल चीजें, असली वाली चीजें दिख रही हैं। फिर जो नॉर्मल जिंदगी में मसले मसाइल आएंगे, कोई भी अगर कपल ऐसे घर छोड़ के जाएगा तो उसको A to Z सारी चीजें लेनी पड़ेगी। और वैसे शर्जीना और वो दोनों जाके शॉपिंग जब करते हैं, और तो और वो किसी संडे बाजार में, पता नहीं कौन से सस्ते वाले बाजार में चले जाते हैं और वहां पे सेल पे जाके सारे बर्तन ले रहे होते हैं। मतलब हर बर्तन लेते हुए प्रॉपर उन्होंने दिखाया, सस्ते सस्ते वाला। तो हर चीज वो ना बहुत नेचुरल असली वाली दिख रही है। मतलब वो वाला नहीं टच दिखाया इंडियन वाला ड्रामास वाला कि गरीब भी हो गए ना तो कारवा खान के बहुत महल टाइप ना, कम से कम वो दिखाएंगे कि एक नॉर्मल जो मिडिल क्लास बंदा अफोर्ड कर सकता है ना घर, वो दिखाएंगे कि 20-25 हजार से लग गया है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सही चीज दिखाई है। फिर ये कि फर्नीचर भी नहीं था, खाली घर था। फिर वो क्या कहती है, अपनी फ्रेंड जो है वो उसने फर्नीचर चेंज करना है तो उसने किस्तों पे ले लिया है। अच्छा, वो फर्नीचर भी जब आया तो ऐसा कोई बहुत नया वाला नहीं है, वो बच्चों का यूज किया हुआ फर्नीचर दिखा रहे हैं। तो हर चीज, हर मोमेंट जो है ना बहुत नेचुरल, बहुत असलियत के करीब तक दिखाया है और लोगों को वो चीजें कनेक्ट करती हैं जो जितनी ज्यादा वो रियलिटी के करीब तर हों, या तो बिल्कुल अलग लेवल की चीजें हों। मतलब जो नॉर्मल हमारी गरीब, मतलब हमारे पाकिस्तान की बात करो ना, हमारे यहाँ ज्यादातर अवाम जो आती है गरीब में, या कह लो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में जो लोग आते हैं ना, तकरीबन वो 70 to 80% लोग तो होंगे ही होंगे, 70 तो एटलीस्ट होंगे, ठीक है। उसके ऊपर फिर वो थोड़ी अपर क्लास आ जाती है, इसमें डिवीजन हो जाती है ना, एक तो एलिट क्लास को कंसिडर कर लें, एक या जो वैसे अमीर में इनको बहुत ज्यादा जमीनी मरबे होंगे, बहुत ज्यादा
मतलब वो वाले में अमीर हम कंसिडर कर लें तो उन क्लास को भी अलग कर देते हैं। तो क्या है कि हमारे गरीब आवाम को ना या तो हकीकत के करीब तक चीजें पसंद आती हैं या आती हैं बिल्कुल अलग लेवल की। जैसे हमारे इन्फ्लुएंसर्स नहीं कर रहे हैं कि वो दिखाएंगे कि हमने आज 10 लाख की शॉपिंग कर ली, 15 लाख का बैग ले लिया और उसका थंबनेल लगाया भाई गुची का 15 लाख का बैग लिया भाई अपनी बेगम के लिए। तो 15 लाख का बैग नॉर्मली बंदा गरीब 15 लाख से गड्डी ले लेंदा है, तो 15 लाख से बैग ले लिया। तो वो अंदर से जो लोगों की दबी हुई जो ख्वाहिशात है जो पूरी नहीं होती है ना, फिर वो वहां पे देखते हैं। ठीक है, इसलिए इन्फ्लुएंसर ज्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। कभी भाई ऑडी ले ली है तो ऑडी का एक थंबनेल लगा और वो मिलियन व्यूज आते हैं, यूट्यूब पे ट्रेंड करता है वो भी लोग। क्यों? क्योंकि भाई हम जो तरसी हुई अवाम है ना वो ऐसी चीजों के देखे खुश होती ले लिया, मतलब किता कि इन्हें भाई असी पढ़ मर गए, नौकरियां कर मर गए, इन्हें 4 ब्लॉग बना के ले लिया। तो लोग थोड़ी हसद भी करते हैं, मतलब थोड़ी करनी बनती भी है। जिसमें लोग मतलब लोग ये भी सोचते हैं भाई हम इतनी मेहनत करके इतना नहीं ले पाते जितना ये लोग इतना कुछ करके। तो लोगों की वो चीज अंदर की जो ख्वाहिशात है ना, वो जब कोई सामने पूरा कर रहा है तो वो देख के अंदर से थोड़ी हसद भी करते हैं और थोड़ा वो देख के मतलब अंदर की चीजें सामने जब दिखती हैं या तो अलग लेवल हो अमीरी का वो क्लिक करता है। और तो और अब तो क्या आप देखते हैं कि हवा में लड़की ने फोटोशूट कर लिया, अन्य गुब्बारे नाल ला के मतलब एक बर्थडे के लिए शूट कर लेते हैं क्या, काफी ज्यादा पैसे लगा के अच्छी खासी टीम हायर करके। और तो और भाई प्री वेडिंग पे करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, कोई हजारों फंक्शंस कर दिए जाते हैं। हुंदा की एंड ते ब्रेकअप, मतलब इन्ना पैसा लाने तो बाद ब्रेकअप ही करना सी ते भाई वो भी पैसे किसी गरीब ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। लेकिन पता है कि उनकी भी उन्होंने भी ना ह्यूमन जो साइकोलॉजी को समझ लिया हुआ इन्फ्लुएंसर ने, वही करते हैं कि भावे जेब चो की तो मंग के पैसे ला के करने पैने कि और तो क्या करने लगे हैं, कहेंगे गड्डी लै ली वड्डी, और वड्डी गड्डी भावे उतो 4 दिन ली ना किराए पे लेके आ जाए, बट उन्होंने दिखाना होता है कि भी गाड़ी आई है नाल ही लोगों ने व्यूज देने हैं। तो ये भी शायद उनका भी एक कंटेंट का तरीका यही है। तो इसी तरह अगर हम ड्रामास के कंटेंट की बात करें ना, तो इसमें या तो ड्रामा बहुत हकीकत के करीब तर हो या कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको थोड़ा सा छेड़ा जाए ना तो वो उस पर व्यूज आते हैं, या फिर आते बहुत अलग लेवल की अमारत दिखा दी जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे ये वाला ड्रामा बहुत हकीकत के करीब तर है। मतलब हमारे इर्द गिर्द के हमें ना वो स्टोरीज कहीं ना कहीं दिखेंगी, थोड़ी डिफरेंट होंगी हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ लिंक कर रहा होगा। तो जनाब यहाँ पे शर्जीना और मुस्तफा ना छोटी छोटी शॉपिंग करते फिर रहे हैं। कभी वो किलो 2 किलो आटा, शायद 5 किलो आटा लाते हैं, ऐसे ही कोई किलो चीनी, इस छोटी छोटी शॉपिंग करके लाते हैं। तो मतलब कि नॉर्मल जो हमारे इन्फ्लेशन चल रही है, जो हालात चल रहे हैं, तो एक नॉर्मल मिडिल क्लास बंदा इन्निया की चीजें ले आके ले आंदा हुआ, क्योंकि इतनी सी चीजों पे अगर बात करें ना आराम से पैसे लग जाएंगे अच्छे खासे। तो मतलब बहुत क्यूट से मोमेंट्स हैं। तो यही वो मोमेंट्स है जो लोगों को क्लिक कर रहे हैं। अच्छा, और तो और बात इसमें मुस्तफा यानी कि फहद मुस्तफा ने एक शर्ट पहनी है जो कि बहुत वायरल हो गई है। लोग कह रहे हैं कि आ ली शर्ट है ना इन्हें शर्जीना दी पाली। शर्जीना ने इस ड्रामे में नहीं वो पहनी है, एक्चुअली में हानिया आमिर ने किसी शूट में शायद वो पिक्चर पहनी थी। शर्जीना यानी कि हानिया आमिर ने वो वाली जो शर्ट है एक्चुअली में किसी शूट में पहनी थी, और अब यहाँ पे मुस्तफा ने पहनी हुई है। तो कहते लो पहले शर्जीना ने आंदा मुस्तफा की शर्ट पाई, तो हुण उन्हें मुस्तफा ने शर्जीना दी पाली। वैसे भी मुस्तफा ने भी कुछ शर्ट्स पहनी है ऐसी जो शर्जीना ने पहनी थी। तो ये है कि अच्छा एक बात और, शर्जीना के पास कपड़े खत्म हो गए, हालांकि ये कपड़े लाई तो थी, ये लोग बैग तो लेके आए थे। तो यहाँ पे जब से आई है बिल्कुल ही भंगन भी नहीं फिर रही है। उन्हें सारे मुस्तफा दी मिला दी शर्टा चक लिया, तो शलवारें पता नहीं कितनी चक के पा लिया उन्हें। तो थोड़ा नेचुरल तो है, ऐसे करती है नॉर्मली औरतें कि घर से कुछ भी पाके तौर पे नहीं है, लेकिन ठीक है इतना भी नेचुरल में नहीं जाओ भाई, कुछ थोड़ा सा तो दिखाओ रहे, अच्छा वाला दिखाओ। खैर लेकिन हमें फिर भी वो क्लिक कर रहा है, ड्रामा भी और स्टोरी भी। खैर होने ना थोड़ी थोड़ी जिंदगी आपने एडजस्ट कर ली है, ये सौदा भी ले आए, बर्तन भी ले आए, अपना फर्नीचर भी ले आए, अच्छी हैप्पी लाइफ जी रही है देखा जाए तो, चाहे वो जिस तरह भी गुर्बत में जी रहे हैं। और ये बात ये है कि मुस्तफा में भी गैरत है, मतलब वो ऐसा नहीं दिखाया गया है कि ठीक है बेगम अगर कमा रही है तो मैनू का दी लोड़ है, या अगर कमा रही है तो
ठीक है वो सोचे कि भाई हम दोनों मिलके, मतलब वो थोड़ा फील करता है कि अगर मतलब वो चाहता है कि शजीना को ना ही काम करना पड़े, मैं इतना अर्न कर लूँ, मैं खुद ही अर्न कर लूँ कि शजीना को नौकरी पे ना जाना पड़े, मतलब इस तरह की चीजें वो सोचता है। तो उसकी जो इतनी पॉजिटिव सोच है वो भी लोगों को बहुत पसंद आती है कि वो अच्छा वाला असली वाला मर्द दिखाया गया है। फिर अगर हम दूसरी तरह बात करें शजीना की, तो वो भी जितने कॉम्प्रोमाइज कर रही है लड़की इस सारे मामले में, तो वो भी लोगों को काफी पसंद आ रहा है। और मुझे भी एज अ व्यूअर अच्छा लग रहा है कि ठीक है वो लड़की कितना अच्छा और पॉजिटिव, और उसी की पॉजिटिविटी की वजह से आज जो मुस्तफा वो इतना चेंज हुआ है उसी की वजह से तो हुआ है। शजीना ने अपने अम्मा अब्बा को बताया है, और होता अगर नॉर्मल रियल की बात करें तो माँ बाप के लिए होगा ऐसा ही होगा, रिएक्ट तो ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे हमारे जो मुस्तफा है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और सीधा एक खरा जवाब दे देता है। तो वो माँ बाप जब उसके आए हैं तो हम तो ये चाहते थे कि अभी घर सेट हो जाता तो फिर ही आंदे, लेकिन वो पहले ही आगे हले सामान लथे ही सीगा। तो घर के मोहल्ले के हालात देख के ना हम ऐसे करते हैं, तो कहते हैं कि मैं साथ लेके जाऊंगा। वो कहता अपने तीनों ना ले जाओ, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं जब हालात सेट कर लूंगा तो फिर इसको वापस ले आऊंगा। थोड़े से रूड वे में ये बात की है, लेकिन वो उसकी इंटेंशन बुरी नहीं है, लेकिन उनके माँ प्यारों को बुरी लगेगी। खैर यहाँ से अभी अम्मा जी अब्बा जी उस मयूसों के फिलहाल तो जाएंगे, लेकिन क्या है कि इस सारे मामले में शजीना तो हैप्पी है जो भी हालात चल रहे हैं, लेकिन मुस्तफा अंदर ही अंदर खुद कुड़ रहा है। वो कहता है कि मेरी वजह से शजीना इतना सफर कर रही है, मैं क्यों नहीं इतना केपेबल कि अपनी बेगम को एक नॉर्मल अच्छी लाइफ तो दे पाऊँ ना। तो यही वजह इनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट बनती जाएगी। ये बार बार कहता जाएगा कि भाई तो अपने माँ घर चली जा, जब मेरे हालात ठीक होंगे तो आ जाएंगे। तो इसी बात में कमिंग एपिसोड में एक सीन भी देखा है जहाँ पे शजीना को कहता है, ये शजीना कहती है क्यों तुम मुझे खुद से दूर करना चाहते हो, तो शजीना उस पर रिएक्ट कर रही है। तो ये कि अब वो सिर्फ इसलिए जाता है शजीना के लिए, और कहीं ना कहीं वो शजीना की टेंशन में ही ज्यादा वो इस तरह का साइको टाइप हो रहा है, और यही चीजें बढ़ती बढ़ती आगे कॉन्फ्लिक्ट इनका बढ़ जाएगा। फिर में थोड़ा सा छोटी सी दरार आएगी जो शॉर्ट टर्म होगी, टेम्परेरी होगी, जिससे जो फैंस है शजीना और फैन शजीना और जो मुस्तफा के, उन्हें थोड़ा ये लगेगा नहीं हाँ ये गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो शायद ऐसा मोमेंट आना भी चाहिए एज अ व्यूअर। मतलब अगर हम राइटर और या डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसे वो कनेक्ट हो गए हैं ना व्यूअर्स, तो ऐसा थोड़ा सा जब ब्रेक आएगा ना तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा उस पर व्यूअरशिप ज्यादा आएगी, और मतलब उस पर जो क्या कहते हैं फीडबैक या लोगों का रिस्पॉन्स ज्यादा आएगा, क्योंकि उनको पसंद नहीं आएगा जब उनका फेवरेट कपल अलग हो रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन आएगी। फिर जब वो आएगी तो उसके बाद फिर जाके दोनों को जब थोड़ी देर के लिए अलग होंगे, फिर ज्यादा रियलाइज होगा कि नहीं कि हमने लड़ाई करके तो गलती कर दी। फिर वो एंड की तरफ जब जाएगा ना तो वो हैप्पी एंडिंग के करीब जाएगा। अच्छा जनाब, फिर फाइनली हैप्पी एंडिंग हमें देखने को नजर आएगी। फिर जो इसके अम्मा अब्बा हैं वो भी वहां से अपनी जो दूसरी वाली बहू से ना बातें सुन के ना उनकी अक्ल टिकाने हो चुकी होगी। फिर उन्होंने अब्बा जी को अभी भी रियलाइज है कि जो मेरा बेटा कितना ही बुरा, मतलब ठीक है अगर कोई चोरी करने की आदत होती ना तो बचपन से होती, मतलब जब वो बंदा वेला था तब चोरी करता अगर करनी होती तो, लेकिन उसने नहीं की। अब चोरी करनी थी जब वो बंदा जॉब भी कर रहा है, फिर बेगम भी आ गई है, तो उसको क्या अपनी रेपुटेशन को कोई टेंशन नहीं होगी? ऐसा नहीं, मतलब माँ बाप को तो पता होता है ना अपने बच्चों का कि अगर ये ऐसा है तो शुरू से ही ऐसा होगा ना, एकदम से तो नहीं ऐसा बदला है कि वो चोरी पे आ गया ऐसा। मतलब यहाँ पे अब्बा को थोड़ा सा बाद में रियलाइज होता है, और तब भी शायद उनको थोड़ा फील तो हो रहा था, लेकिन उनको टेंशन थी कि उनका बेटा कहते जेल ही ना पजवा दे बड़ी बहू। लेकिन जो आंटी जी ना वो इंतहाई लालची है, उनकी अपने बेटे की भी टेंशन नहीं है कि उस पर इल्जाम लगाया उस औरत ने। हालांकि हम पूरी सिचुएशन का आइडिया लगाए तो कोई अंधा भी देख के पहचान सकता है औरत पहले तक कभी कोई पैसे कार ले आई ना, ले आई तमाशा ली। फिर शर्जील नहीं वो अदील जो है उसके दिमाग में ये बात आई है कि अगर तुम्हारा को बंदा यहाँ से पैसे लेने आ रहा था और फौरन तुम्हें पैसे चाहिए थे, एक घंटा उसे लव जी देंदी है, सारा कार उल्ट पुलट कर देंदी है, तो वो आया क्यों नहीं? वो बंदा इन्ने सारे टाइम से 2-3 घंटे ने ड्रामा जारी रखा है, तो कितने रह गया गड्डी वाला? इन तो फोन नहीं किया। 100 सवाल दिमाग में आते हैं, लेकिन आंटी अगे इतना लालच की पट्टी बनी उनको नहीं समझ आ रहा। और तो और जिस तरह से इनके घर को करती है वो, मतलब जैसे कोई पुलिस नहीं आई होती तफ्तीश के लिए, ऐसे चीजें वो निकाल के फेंक रही है, शायद पुलिस भी इससे बेहतर तरीके से शायद करती हो। जिस तरह से वो उसने चीजें चोरों वाला तरीका था, कैसे उसने फेंकी चीजें, कपड़े निकाल के यूं फेंके, और जो हालत उसने कर दी थी तो उससे
कोई तो या आंटी को आना चाहिए था ना, जो इसकी माँ आंटी भूषण का जो रोल प्ले करी है, एक्टिंग अच्छी करी है लालची औरत वाली, लेकिन एज माँ वो करेक्टर मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। खैर अब वो उनका एट दी एंड जाके रियलाइज होएगा कि असली मुंडे और बहू दे नल की था जिन्होंने इतना अच्छा हमारे साथ किया था। फिर ये लोग जाके अम्मा बाएंगे और मना के ले जाएंगे अपने बच्चों को, और वो तो मान ही जाएंगे। और स्पेशली जो शर्जीना है वो शायद ज़्यादा कन्विंस कर ले मुस्तफ़ा को, क्योंकि वो थोड़ी अच्छी वाली बहू दिखाई गई है। लेट्स सी, लेकिन हैप्पी एंडिंग होगी और अच्छा ड्रामा जा रहा है। अगला एपिसोड क्या होगा तो मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं तो आपको आखिरी एपिसोड बता चुकी हूँ। खैर ये मेरा रिव्यू है इस ड्रामा के हवाले से। अगर आपको मेरे रिव्यूज पसंद आ रहे हैं, लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। दुआ में याद रखना है और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। टाटा बाय बाय।